कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो यौन शोषण के आरोप महिला पहलवानों ने लगाए थे, अब उसमें एक नया ट्विस्ट आया है। एएनआई के हवाले से यह बताया गया है कि जो पोक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई थी और जिस लड़की ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे कि जब वो 16 वर्ष की थी उसके साथ रांची कैंप में यौन शोषण हुआ, वो लड़की उनके परिवार के अनुसार अब बालिग है और जो घटना का तारीख और समय बताया जा रहा है उस समय भी वो लड़की बालिग थी। सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ ईयर है वो 2004 है, जबकि पुलिस को जो डेट ऑफ ईयर सर्टिफिकेट दिया गया है वो 22 फरवरी 2006 का है। लड़की के जो ताऊ हैं उन्होंने बाकायदा मीडिया में आकर ये बयान दिया है कि हमारे परिवार में जो मेरे भाई हैं उनके घर में एक लड़की पैदा हुई और वो लड़की ही पहलवान बनी है और उसी लड़की का नाम लाया जा रहा है कि यौन शोषण के आरोप लगाए गए ब्रजभूषण शरण सिंह पर। दावा यह किया जा रहा है लड़की के ताऊ के द्वारा कि ये जो लड़की है मेरी जो भतीजी है, जिसको ये कहा जा रहा है कि इसका यौन शोषण ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के बहकावे में आकर ये परिवार ऐसा आरोप लगा रहा है। वो लड़की भी जिस तरह के आरोप लगा रही है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास वो सर्टिफिकेट की कॉपी है जिसमें डेट लिखी हुई है, जन्म की तारीख लिखी हुई है 22 फरवरी 2004। उसके अनुसार लड़की पूरी 20 साल की है और पिछले साल रांची के टूर्नामेंट का जिक्र किया जा रहा है, उस समय वो 19 साल की थी, यानी बालिग थी। लेकिन इस मामले में एक और ट्विस्ट आया जब एएनआई ने बाकायदा ये ट्वीट कर दिया कि अब पोक्सो एक्ट हटेगा ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर से, क्योंकि जिस लड़की ने आरोप लगाए वो लड़की जो समय और तारीख बताई उस समय वो बालिग थी और इसलिए पोक्सो एक्ट बनता नहीं है और अब पोक्सो एक्ट हटेगा। लेकिन एएनआई ने उसके साथ जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि 15 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस फाइनल चार्जशीट दाखिल करने जा रही है न्यायालय के सामने और ये केस को पूरा पुटअप करेगी। इसको लेकर के जब पुलिस के बारे में खबर चलने लगी, ज्यादातर चैनल्स इस खबर को चलाने लगे कि भैया ब्रजभूषण शरण सिंह से पोक्सो एक्ट हटने जा रहा है और साथ में एएनआई ने जो ट्वीट किया था उसके हवाले से यह कहा जाने लगा कि अब 15 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस की जो प्रवक्ता हैं, दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता हैं जो डीसीपी सुमन नलवा, उन्होंने इसका खंडन किया और उन्होंने दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि कुछ मीडिया चैनल पर पहलवानों द्वारा दर्ज मुकदमे में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट दाखिल करे जाने की खबर प्रसारित कर रहे हैं। यह खबर पूरी तरह से गलत है। यह केस अभी विवेचना में है और पूरी तफ्तीश के बाद ही उचित रिपोर्ट न्यायालय में रखी जाएगी। अब आपने अगर मेरे शब्दों पर गौर किया हो तो यहां दिल्ली पुलिस की जो प्रवक्ता हैं सुनील नलवा, ये कह रही हैं कि कुछ मीडिया चैनलों द्वारा पहलवानों के द्वारा दर्ज मुकदमे में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने को खबर को जो प्रसारित कर रहे हैं उस खबर का वो खंडन कर रही हैं और इस खंडन में एएनआई की उस खबर का खंडन नहीं है कि पोक्सो एक्ट अब हटाया जाएगा। आरोप लगाने वाली लड़की क्योंकि उस समय बालिग थी जिस समय आरोप लगाए गए। तो अब आप देखिए कि मोहम्मद जुबैर जैसे लोग, फैक्ट चेकर लोग इस पे लग गए और उन्होंने तुरंत जो है दिल्ली पुलिस का वो स्क्रीनशॉट लिया अकाउंट, ट्विटर अकाउंट का, और जो ट्वीट किया गया था उसको लेते हुए ये खबर भी जुबैर और बाकी कुछ चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया। देखिए दिल्ली पुलिस ने तो एएनआई की खबर को झूठा बता दिया है और एएनआई के हवाले से जो ट्वीट किया गया था वो फर्जी था। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर से पोक्सो नहीं हटने जा रहा है, जबकि आप देखें कि दिल्ली पुलिस का जो ट्वीट है उसमें पोक्सो एक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, एएनआई की खबर के खंडन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कुछ चैनलों पर चलाई जाने वाली खबर उसके बारे में कहा है और इस बारे में भी आपको बता दूं कि बाद में वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया। अब कुल मिलाकर बात यह है कि परिवार का विवाद भी इसमें सामने आया है। आरोप लगाने वाली लड़की
जो पोक्सो एक्ट किया, अब उसके लड़की के पिता और भाई सामने आ गए और मीडिया में आकर उन्होंने कहा, देखिए जी, हमारे घर में एक लड़का और 2 लड़की पैदा हुई थी। जो लड़की के ताऊ मीडिया में आकर, जिनका नाम, वो पहलवान भी हैं और आपको बता दूं वो जो हैं उनका नाम अमित है, और उन्होंने 29 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये आरोप साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर लगाए थे कि वो किसी के कहने में आकर बहुत गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। इसमें खाप पंचायतों को भी इन महिला पहलवानों ने आंसू दिखा करके अपनी तरफ कर लिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जिस दिन खुलेगा तो पूरे परिवार को शर्मिंदगी देखनी पड़ेगी और मेरा भाई भी इनके कहने से बहक गया है। अब इसको लेकर के ये जो पहलवान अमित है ये दावा कर रहा है कि लड़की एक ही पैदा हुई। लड़की की दादी ने पुलिस को बयान दिया कि हमारे परिवार में तो 2 बेटी हुई ही नहीं, एक बेटी हुई, जिसको ये है। अब पिता और भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, हमारे घर में तो एक लड़की और हुई थी और इसके पहले जो ये लड़की है, इसके पहले जो बेटी हुई थी वो 2004 में पैदा हुई थी और वो 2 साल बाद मर गई। जब वो मर गई तो उसी लड़की का नाम हमने रख दिया जो लड़की 2006 में पैदा हुई। 2006 में पैदा हुई ये लड़की जो है, इसके साथ उन्होंने कहा 16 साल की जब ये थी तब यौन शोषण हुआ है और ये पहलवानी करती थी और तब ब्रजभूषण शरण सिंह इस फेडरेशन के अध्यक्ष थे। अब ये जो है इसकी जानकारी, जांच पूरा सामने आना जरूरी है, क्योंकि पिता कह रहे हैं कि हमारे 2 बेटी हुई। अब वो बेटी हुई, अब जो दावा किया जा रहा है कि वो जो वर्तमान में पुलिस को सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है, अब लड़के, ये जो परिवार है रोहतक में रहता है और वो कहा जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र दिल्ली का बना हुआ है। वो जो लड़की मरी हुई बताई जा रही है कि 2 साल बाद हमारी वो बेटी मर गई, वो 2004 में जो बेटी जन्मी पिता के अनुसार वो जन्म दिल्ली में हुआ और मृत्यु उसकी कहां दिखाई है? पंजाब में। पंजाब का मृत्यु प्रमाण पत्र है। अब इसी में परिवार के 2 भाइयों में आपस में विवाद है, या तो इस कारण से, या तो ये समझ लीजिए कि इसमें कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका खुलासा हालांकि दिल्ली पुलिस को करना चाहिए, पूरे देश की मांग है। और इसको लेकर के जिस तरह से खबरें दी, मैंने भी इसको बताया था कि भाई वो जो लड़की का अपने को चाचा बता रहा है, अब पिता ने कहा कि नहीं वो ताऊ है, और ताऊ जो है आकर के, क्योंकि अंग्रेजी में तो अंकल, ताऊ और चाचा को दोनों को कहते हैं, बहरहाल वो ताऊ है, चाचा है, लेकिन उसने सर्टिफिकेट मीडिया को दिखाया और उसी ने आरोप लगाए थे कि ये जो लड़की दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, हमारे परिवार में एक ही लड़की हमारे भाई के पैदा हुई और वो लड़की तो 2004 में पैदा हुई, ना कि 2006 में सर्टिफिकेट फर्जी बनवाया गया। अब इनमें से भी अगर कोई झूठ बोल रहा है, यदि तो लड़की के पिता झूठ बोल रहे होंगे और फर्जी दस्तावेज इन्होंने प्रस्तुत किए होंगे, निश्चित जानिए कि इसमें फ्रॉडपंती करने की 10 साल की सजा है। षड्यंत्र रचना, फर्जी सर्टिफिकेट और इन सब में कानून के जानकार कहते हैं कि उनको 10 साल की सजा होगी अगर वो झूठ बोल रहे हैं। और अगर उन्हीं के परिवार में लड़की के ताऊ ने मीडिया में आकर किसी के कहने से अपने भाई और भतीजी को झूठा बताया है, पोक्सो एक्ट लगवाने वाली लड़की को यह कह दिया कि वो पोक्सो एक्ट लगाने वाली लड़की विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के दबाव में है या बहकावे में आकर लगाया है, तो निश्चित जानिए कि उसको जेल जाना पड़ेगा। यानी कोई तो झूठ बोल रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि इस सारे जो चीजें हैं, इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से इन पहलवानों पर तंज कसते हुए कहा कि आप तो गंगा जी में मेडल बहाने के लिए जा रहे थे, उस गंगा जी में मेडल बहाने से मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा, ना मैं फांसी पे चढ़ूंगा। न्यायालय में जाकर सबूत प्रस्तुत करें, मेरे खिलाफ यदि कोई सबूत हैं तो वो न्यायालय में दें। न्यायालय में देंगे तो न्यायालय अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी देगा और मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं। इतनी बड़ी चुनौती अगर ब्रजभूषण शरण सिंह खुलेआम दे रहे हैं तो सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक यह जांच नहीं की होगी। जांच जैसा कि हाई प्रोफाइल है, दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता भी इस बात को कह रही है कि यह संवेदनशील मामला बहुत है। जो प्रवक्ता सुमन नलवा का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि अभी भी इस केस की विवेचना है और विवेचना की जा रही है और यह तफ्तीश के बाद ही उचित रिपोर्ट न्यायालय में रखी जाएगी। इसका मतलब एक बात साफ है
कि अभी भी जांच हो रही है। कई बार पुलिस बहुत सारे पहलू पर जांच करती है। अब इसमें क्योंकि नया ट्विस्ट आ गया है कि एक भाई कह रहा है कि लड़की पैदा ही नहीं हुई और एक कह रहा है हमारे 2 लड़की हुई। एक कह रहा है लड़की का जन्म जो आज पहलवान है वो 2004 में हुआ, दूसरा कह रहा है कि 2006 में हुआ। अब मान लीजिए वो लड़की नाबालिग भी थी तो फिर सवाल ये उठेगा कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। गिरफ्तार नहीं किया, इसी से लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के हाथ वो कुछ चीजें लग चुकी हैं जिससे उनको यह लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं, यदि दिल्ली पुलिस को अभी तक ये लगता कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें कोई दम है, उनमें कोई साक्ष्य ऐसे मिलते जिसके बिहाफ पर वो ये कह सकती कि वो मामला दोषी है, ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी है, तो जितना हाई प्रोफाइल मामला है, जैसा नाटक नौटंकी ये पिछले 1 महीने पूरे लगातार जंतर मंतर पे चली, मीडिया में दिल्ली पुलिस की थू थू हो रही है, दिल्ली पुलिस को बार बार ये कहा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं और पूरा इंटरनेशनल मीडिया तक भी जंतर मंतर पे था। ऐसे में जो दिल्ली पुलिस है हमारे भारत की बेहतरीन पुलिस में से एक है, जो बड़े बड़े आतंकवादियों के मॉड्यूल को वो बस्ट करती है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, ऐसा नहीं है कि उस पुलिस के पास इस सारे तथ्यों की जानकारी अब तक ना हो गई हो, सब कुछ पता है। उसके बावजूद भी बस केवल 2 ही बात है, या तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस पर कोई सबूत नहीं है, या तो सबूत हैं तो क्या दिल्ली पुलिस पर दबाव है केंद्र सरकार का। यदि केंद्र सरकार का दबाव है तो क्या इसमें भी पुलिस इसका खुलासा करेगी, ये आगे देखना होगा। लेकिन यहां एक पेच और है। मान लीजिए हम इन महिला पहलवानों की बात को आगे रखते हैं कि ये जो कह रही हैं इनका दावा सही है, जो पोक्सो एक्ट दर्ज कराने वाली महिला पहलवान है, यदि वो भी कह रही है कि मेरा दावा ठीक है और मेरी जन्म प्रमाण पत्र जो मैंने प्रस्तुत किया है जिसमें जन्म तिथि 2006 सन लिखा गया है 22 फरवरी, वो ठीक है, और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। जिस तरह से साक्षी मलिक और ये जो पहलवान हैं इनके पक्षकार जो बार बार मीडिया में कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और अब तो इसमें नरेश टिकैत भी आ गए, अब तो इसमें खाप पंचायत भी आ गई और वो बड़े आंदोलन की तैयारी को कह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि ये सबूत पक्के हैं और पुलिस केंद्र सरकार के या अमित शाह के दबाव में है, ब्रजभूषण शरण सिंह का वो पक्ष ले रही है, तो आपके पास कोर्ट है, आप सीधे सीधे हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट में जाकर के वकील के थ्रू वो सबूत प्रस्तुत करिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि इस मामले में यदि आप ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत रखते हैं और उनकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं तो आप हाई कोर्ट जाइए। तो पहलवानों को अभी तक हाई कोर्ट चले जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए इसका भी जवाब उनको देना चाहिए। और कोर्ट में जाकर के ये सबूत क्यों नहीं जमा करा रहे, अगर उन्हें लग रहा है कि पुलिस उनके साथ अनफेयर कर रही है, पुलिस पर आप आरोप लगाएं कि साहब पुलिस दबाव में है, ब्रजभूषण शरण सिंह का वो फेवर कर रही है, तो क्या कोई यौन शोषण वाली लड़की जिसके साथ यौन शोषण हुआ हो, 7 ऐसी लड़कियां बताई जा रही हैं जिन्होंने एफआईआर कराई है जिसमें पोक्सो एक्ट वाली भी है, और ये इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं कि करोड़ों रुपया तो इनके पास है, इनके पीछे बड़ी बड़ी ताकत है, कांग्रेस जैसी पार्टी पीछे खड़ी है, आम आदमी पार्टी साथ में है, तो फिर कोर्ट में जाकर ये अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट क्यों नहीं लेके आए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। हाई कोर्ट के जो जज हैं वो तो किसी के दबाव में नहीं है, हाई कोर्ट नहीं सुने तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, और सुप्रीम कोर्ट तो आप गए थे तो सबूत दिखाने चाहिए थे। दूसरा, यहां आप देखिए कि जब आप जंतर मंतर पर या सब जगह मीडिया कवरेज पा रहे हैं, आप हरिद्वार पहुंचे तो भी मीडिया कवरेज आपको मिला पूरी तरह, ये हम देखते हैं, मीडिया ट्रायल बहुत चलता है, तो मीडिया आपके सामने है। कोर्ट में अगर आप नहीं जा रहे हैं तो पुलिस तो दबाव में ऐसे ही आ जाएगी, आप मीडिया में वो सबूत दे दीजिए, वो तारीख वो समय बताइए और बताइए आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि आप जब इतना तो बोल ही चुके यौन शोषण हुआ, हमारे साथ भी हुआ, अब इसमें बच क्या गया, तो बाकी डिटेल आप मीडिया को दे दीजिए, मीडिया खबर चलाएगा, और जब खबर चलेगी तो निश्चित जानिए कि मोदी जी पर भी दबाव बनेगा, अमित शाह पर भी दबाव बनेगा, दिल्ली पुलिस पर भी दबाव बनेगा,
और ब्रजभूषण शरण सिंह को जो दिल्ली पुलिस अमित शाह या मोदी जी के कहने में गिरफ्तार नहीं कर रही है। आप देखिए बहुत सारे मामलों में जब मीडिया में दिन रात कोई खबर चलती है तो गिरफ्तारी होती है। हमने देखा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जो कि यूपी के थे, उनके बेटे को लेकर, आशीष टेनी को लेकर जब खबरें चली और जब खबरों में लाइव चला कि देखिए एक गृह मंत्री का बेटा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा, तो गिरफ्तार हो गया, एसआईटी गठित हो गई, सब कुछ हुआ। तो सवाल यह है कि इस मामले में मीडिया ट्रायल चल रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह को दोषी बताया जा रहा है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जब दावा करते हैं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो सामने लाएं, वो सबूत सामने नहीं आते। वो कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होने का तैयारी है, तो भाई मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, पहलवानों का भी नार्को टेस्ट हो, मेरा भी नार्को टेस्ट कर लीजिए, और ये पता लगना चाहिए देश को कि कौन झूठ बोल रहा है। तब फिर ये पहलवानों का आज तक एक भी बयान मीडिया में इस तरह का नहीं आया कि ठीक है भाई हम भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो हमने आरोप लगाए हैं वो सही है, सबूत बेशक हमारे पास नहीं हो, ऐसा हो सकता है कई बार कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कई बार मान लीजिए छेड़छाड़ की घटना है, किसी ने किसी को हाथ लगाया, अब इसका कोई सबूत नहीं है क्योंकि आपके पास कोई फोटो या वीडियो क्लिप नहीं है, लड़की कह रही है मुझे हाथ लगाया, तो कोर्ट मानता ही है क्योंकि फोटो तो नहीं हो सकती ना इस बात की। तो अगर इसमें कोई सच्चाई है तो पूरा देश जानना चाहता है कि दोषी कौन है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह एक सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद है जो सत्ता में है, उनके संत समाज अयोध्या में उनके पक्ष में रैली करने वाले हैं, वो कह रहे हैं पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया जानना चाहती है कि हकीकत क्या है। यदि कोई इतने बड़े पद पे बैठा हुआ और फेडरेशन का अध्यक्ष, उनके अंडर में कितनी सारी लड़कियां बच्चियां रोज प्रैक्टिस करती हैं, यदि ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण करने वाला व्यक्ति है तो ऐसा व्यक्ति तो एक मिनट भी फेडरेशन में नहीं रहना चाहिए। कितनी बच्चियों का यौन शोषण फिर होगा, साक्षी मलिक तो बोल ही चुकी है कि 1000 का हुआ, ये बात अलग है कि वो सामने नहीं आई। तो कुल मिलाकर ये पहलवान जो महिला पहलवान हैं, इनको नार्को टेस्ट कराने में क्या दिक्कत है? पूरा देश जानना चाहता है, नार्को टेस्ट कराएं, मीडिया में बोल दें कि हम नार्को टेस्ट को तैयार हैं, पुलिस को लिख के दें हमारा नार्को टेस्ट किया जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह का भी किया जाए और पूरी दुनिया जान ले कौन झूठ है कौन सच्चा है। क्योंकि ये जो ड्रामा चल रहा है इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली इससे देश की बदनामी हो रही है। संसद भवन का उद्घाटन का दिन था, उस दिन पूरा ड्रामा चला, दुनिया जानना चाह रही थी देश की संसद के बारे में, लेकिन वो मुद्दा सेकेंडरी हो गया। ज्यादा खबर कहां चल रही थी? पहलवानों की। गंगा दशहरा जैसा पवित्र त्योहार हमारा है, साल में एक बार आता है, उससे बड़ा स्नान नहीं होता। भारत के और विदेशों के लोग भी हरिद्वार में गंगा स्नान पर जाते हैं, लेकिन वहां भी मुद्दा क्या चल रहा है? गंगा जी के किनारे पर बैठकर ये पहलवान गंगा स्नान तो नहीं करने गए, लेकिन ये गए मेडलों को प्रभावित करने। ये बात अलग है, प्रभावित नहीं किया गया और वो गंगा जी मानकर नरेश टिकैत जी की गोद में रख दिए गए। और लोग कह रहे हैं कि नरेश टिकैत तो गंगा जी हो गए, ये तो गंगा में डालने गए थे, डाल दिया नरेश टिकैत जी की गोद में। तो कुल मिलाकर के ये असमंजस वाली स्थिति है, इससे देश की बदनामी हो रही है और देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग या तो एक्सपोज होने चाहिए या तो दोषी को जेल होना चाहिए। ड्रामेबाजी इसमें बंद होनी चाहिए। देश सबसे ऊपर है, देश की बदनामी कभी नहीं होनी चाहिए, जो कि इस केस में लग रहा है। सारी दुनिया ये देखना चाहती है और अब तो वर्ल्ड फेडरेशन भी इसमें कह रही है कि जिस तरह का नाटक नौटंकी चल रहा है, दिल्ली पुलिस की जो जांच है ये क्लियर हो और जल्दी हो, ताकि फेडरेशन में वर्ल्ड लेवल पर यह पता लग सके कि भारत के पहलवान या उनकी फेडरेशन, इनमें से दोषी कौन है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।